सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो थंबनेल देख करके आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वीडियो जो है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। यानी कि अगर आप लोग 10th या फिर 12th पास है तो ये वीडियो जो है आप लोग के लिए ही है, ये जिसके अंतर्गत 2026 में कौन कौन सी वैकेंसी निकलेगी, कितना सैलरी होगा, मतलब कुछ जो है इस वीडियो में मैं ऐसी भी वैकेंसी बताऊंगी जिसमें आप लोग बिना एग्ज़ाम दिए वहाँ पे जो है आप लोग सीधी भर्ती हो सकते हैं। ठीक है, ऐसी भी वैकेंसी 2026 में निकलने वाली है। तो पूरा डिटेल से जो है आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आपको जो है वीडियो छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है। जिसमें अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो कम से कम जो है हर एक पोस्ट के लिए 2026 में जो है 50,000 प्लस, ठीक है, 50,000 है ना, 50,000 प्लस जो है वो सैलरी होने वाला है। तो वीडियो को मेरे साथ लास्ट तक बने रहना है, वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप लोग डीएलएड के एस्पिरेंट है या फिर अगर आप लोग 10th या 12th पास है तो ये जो है आप लोग के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, जिसमें 2026 में बम्पर वैकेंसी निकलने वाली है, जिसमें जो है आप लोग को फॉर्म भरना ही है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं 10th वालों के लिए। यानी कि अगर आप सिर्फ 10th पास है तो आप लोग के लिए कुछ ऐसे पोस्ट है जहाँ पे आप लोग बिना एग्जाम दिए सीधी भर्ती में आप लोग जो है वहाँ पे सीधा भर्ती हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपका आता है इंडिया है ना पोस्ट जीडीएस ना, जिसमें जो है 10th पास, यानी कि इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए तो वो 10th पास होना चाहिए। तो फॉर्म जो कि जनवरी से फरवरी 2026 में इसका जो है वो फॉर्म आ जाएगा। तो एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें जो है एग्ज़ाम नहीं होगा, ओनली मेरिट बेस्ड के आधार पर इसमें जो है सिलेक्शन होगा। अब बोले तो मेरिट बेस्ड मतलब कि 10th में जो है आपका परसेंटेज देखा जाएगा कि आप लोग का कितना, अगर आप लोग का अच्छा मार्क्स है तो आप लोग जो है इस पोस्ट में जा सकते हैं। अब हम सैलरी की बात करें तो अगर हम 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग इसकी अगर सैलरी जाने तो इसकी सैलरी जो है वो 9,500 से लेकर 13,500 के बीच जो है इसका सैलरी रहने वाला है। अब जो है 2026 से जो है 8 पे कमीशन भी लागू होने वाला है। ठीक है, अब जो है अगर 8 पे कमीशन लागू होता है, फिटमेंट फैक्टर अगर अच्छा खासा मतलब 2.57 अगर इस तरह से अगर मतलब रहता है तो इसकी जो सैलरी है वो दो गुना से 3 गुना भी जा सकता है। यानी कि 9,000 है, 13,000 है ना, तो 35,000 प्लस जो है इसका सैलरी 2026 में 35,000 प्लस जो है इसका सैलरी रहेगा। ठीक है, तो अब ये डिपेंड करता है फिटमेंट फैक्टर पर। तो यानी कि अगर आप लोग बिना एग्ज़ाम दिए 35,000 प्लस सैलरी चाहते हैं तो इसका फॉर्म जो है आप लोग को जनवरी से फरवरी माह में भर देना है, जिसका नाम है इंडिया पोस्ट जीडीएस। ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पोस्ट। अब हम देखते हैं सेकंड। तो सेकंड में आता है एसएससी एमटीएस। तो ये भी जो है इसके लिए भी क्वालिफिकेशन ओनली 10th पास चाहिए। ठीक है, 10th पास, जिसका फॉर्म जो है वो मई से जून 2026 में आने वाला है। और इसके लिए जो है इसका एग्ज़ाम होगा जो कि अगस्त से सितंबर माह में जो है इसका एग्ज़ाम चलेगा। अब अगर हम इसकी इन हैंड सैलरी की बात करें तो 20,000 से 24,000 जो कि 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग इसकी इन हैंड सैलरी है। ठीक है, अब अगर इसमें हम 8 पे कमीशन को जोड़ते हैं तो 8 पे कमीशन में जो है इसका जो है 55,000 प्लस 55K प्लस जो है इसका सैलरी जाएगा, जिसके लिए क्वालिफिकेशन ओनली 10th पास। यानी कि अगर आप लोग 10th पास है तो इसके लिए आप लोग एलिजिबल है, जिसमें जो है मई से जून में इसका फॉर्म आएगा जो कि आप लोग को भर देना है। और एग्ज़ाम जो कि अगस्त से सितंबर 2026 में इसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। उसके बाद जो है आप लोग की ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर जो है इतना मतलब इससे कम से कम जो है 55K सैलरी से ज़्यादा आप लोग जो है वो उतना जो है आप लोग कमा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 10th बेस के आधार पर दूसरा। अब हम बात करते हैं ऐसे, हाँ, तो रेलवे ग्रुप डी जो कि ये भी जो कि 10th बेस के आधार पर ही इसकी भी क्वालिफिकेशन ओनली 10th पास है। अब इसका जो फॉर्म आएगा वो आएगा अप्रैल से जून 2026 में। एग्ज़ाम जो कि कंप्यूटर में लिया जाएगा और सितंबर से अक्टूबर 2026 में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। एग्ज़ाम के बाद जब आप लोग की ज्वाइनिंग होती है तो उसमें जो है इन हैंड सैलरी 23,000 से लेकर 25,000 जो कि अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन। ओके, देखिए 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग जो है वो इतना है। अब हम 8 पे कमीशन में इसकी जो सैलरी है 2 से 3 गुना बढ़ जाएगी। तो इसमें जो है कम से कम हम मिनिमम भी अगर मान के चले तो इसमें जो है 55,000 से लेकर है ना 55,000 से लेकर 60,000 तक जो है वो इसकी सैलरी रहने वाली है। ओनली क्वालिफिकेशन जो है वो 10th पास, यानी कि अगर आप लोग 10th पास है, ठीक है, तो इसमें जो है आप लोग इसका फॉर्म जो कि आने वाला है कब, तो आने वाला है अप्रैल से जून माह में, जो कि आप लोग को भर लेना है। ठीक है, आप लोग को जो कि भर लेना है। नेक्स्ट आता है आपका
पुलिस कांस्टेबल स्टेट वाइज, यानी कि ये जो है स्टेट वाइज है, यानी कि अगर आप लोग यूपी से है, बिहार से है, हरियाणा से है, चंडीगढ़ से है, राजस्थान से है, तो हर एक स्टेट में जो है हर साल पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी मतलब निकलती है। तो इसके लिए अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए जो है आप लोग का 12th पास होना चाहिए। तो इसकी फॉर्म कब आएगी, तो फरवरी से लेकर जुलाई 2026 के बीच इसका जो है वो फॉर्म निकल जाएगा। एग्ज़ाम तो 2 से 3 महीना बाद, जो कि पीटी एग्ज़ाम प्लस रिटर्न एग्जाम, यानी कि सबसे पहले जो है वो आप लोग का रिटर्न एग्जाम होगा, देन आप लोग का फिजिकल, उसके बाद जो है आप लोग का ज्वाइनिंग होगा। तो अगर हम इसकी सैलरी की बात करें तो इन हैंड सैलरी जो कि 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग 30,000 से 38,000। अब इसमें हम 8 पे कमीशन को लागू करते हैं तो 60,000 से 70,000 जो है एक पुलिस कांस्टेबल की सैलरी बनती है, यानी कि 2026 में जब 8 पे कमीशन लागू हो जाता है। ठीक है, अगर उसमें अच्छा खासा फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है तो 60,000 से 70,000 प्लस आप लोग का सैलरी, यानी कि जिसका ज्वाइनिंग हो जाता है, जो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेता है, तो उसका जो है उतना सैलरी बनने वाला है। तो इस फॉर्म को जो है आप लोग को स्टेट वाइज जो ही निकलेगा तो आप लोग को जो है ये फॉर्म आप लोग को भर लेना है, एकदम चुपके से जो है आप लोग को भर लेना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 12th बेस के आधार पर, यानी कि अगर आप लोग 12th पास है, ठीक है, 10th के बाद अगर आप लोग 12th किए हैं तो इसमें भी कई सारी पोस्ट अब जो है 2026 में दिखने वाली है। सबसे जो है 12th बेस के आधार पर तो SSC CHSL, जिसमें जो है LDC या DEO की पोस्ट है, तो इसका जो फॉर्म है वो मई से जून 2026 में आने वाला है। टायर 1 का जो है इसमें जो है दो एग्ज़ाम होता है, सबसे पहले टायर 1 टायर 2, तो इसका जो एग्ज़ाम है वो अगस्त से सितंबर 2026 के बीच होने वाला है। अब हम बात करते हैं कि इसमें इन हैंड सैलरी कितनी होती है। तो इसमें जो सैलरी होती है, यानी कि अगर आपको LDC का पोस्ट मिलता है तो इसमें 28,000 से लेकर 32,000 पर मंथ सैलरी अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन। एंड अगर हम अकॉर्डिंग टू 8 पे कमीशन को जोड़ते हैं तो इसमें जो है 70,000 प्लस भी इसमें आप लोग का सैलरी बनने वाला है। ठीक है, यानी कि जिसका ज्वाइनिंग हो जाता है। और वही DEO का तो 75,000 प्लस 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग जो है वो 75,000 प्लस एक एम्प्लॉय का सैलरी बनने वाला है। तो ये जो सैलरी है पूरा ये है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग, यानी कि 75,000 प्लस जो है वो DEO की सैलरी होगी। कब, तो यानी कि 2026 में जब फिटमेंट फैक्टर अच्छा खासा बढ़ता है, प्लस अगर 8 पे कमीशन को लागू करता है। ठीक है, तो ये हो गया जो कि SSC CHSL। आप लोग को जो है इसका फॉर्म मई या जून में आएगा, तो इसका फॉर्म जो है आप लोग को भर लेना है अगर आप लोग 12th पास किए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं 12th, दूसरा आता है बैंक क्लर्क, है ना, IBPS, है ना, या फिर SBI। ठीक है, तो इसका जो फॉर्म है, देखिए इसका जो फॉर्म है तो IBPS का जो फॉर्म है वो जुलाई से अगस्त 2026 में आने वाला है, और SBI क्लर्क का जो कि सितंबर से अक्टूबर 2026 में आएगा। तो मतलब ये भी जो है वो मतलब 12th पास इसके लिए भी होना चाहिए क्वालिफिकेशन। तो प्री एग्ज़ाम जो कि 1 से 2 महीना बाद हो जाता है। तो इसकी अगर हम सैलरी की बात करें तो इन हैंड सैलरी जो कि 30,000 से 34,000 रुपया पर मंथ, जो कि अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन, अगर इसमें भी 8 पे कमीशन लागू हो जाता है तो इसकी भी सैलरी जो है वो 80,000 प्लस देखने के लिए मिलेगी। तो किसकी, जो कि मतलब SBI क्लर्क या फिर IBPS क्लर्क की जो सैलरी है वो 80,000 प्लस 2026 में देखने के लिए मिलेगा। तो इसका भी फॉर्म जो है आप लोग को चुपके से भर लेना है। ठीक है, आप लोग को जो है एकदम ध्यान से भर लेना है। तो कब आएगा, जो कि जुलाई से अगस्त के बीच जो है, अगर आप लोग 12th पास किया तो इसका भी फॉर्म जो है आप लोग का आ जाएगा जुलाई से अगस्त के बीच। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो कि NDA है ना। तो यहाँ पे भी जो है NDA 12th पास, देखिए यहाँ पे 12th पास है, तो इसका जो फॉर्म आएगा NDA 1 जो कि जनवरी 2026 में आएगा, और NDA 2 जो कि मई 2026 में आएगा। और NDA 1 का जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल 2026 में, और NDA 2 के जो एग्ज़ाम है वो सितंबर 2026 में होने वाला है। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो है ट्रेनिंग के टाइम जो सैलरी है वो 56,100 होने वाला है। ठीक है, आप लोग सोच सकते हैं कि ये 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग 56,000 और 8 पे कमीशन लागू होता है तो 1 लाख के करीब जो है वो इसकी सैलरी बन जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो वो है स्टेट क्लर्क या फिर जूनियर असिस्टेंट, जिसका फॉर्म जो है वो मार्च से अगस्त 2026 के बीच आएगा। एग्ज़ाम जो कि 2 से 3 महीना बाद इसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, और इन हैंड सैलरी जो कि 25,000 से लेकर 35,000 तक जाएगा अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन। अब हम अकॉर्डिंग टू 8 पे कमीशन, तो इसकी भी सैलरी कम से कम जो है वो 70,000 प्लस देखने वाली है। ठीक है, 70,000 प्लस जो है इसकी भी सैलरी बनने वाली है। ठीक है, तो आप लोग देख लिए कि कितना, हाँ, तो स्टेट क्लर्क हो गया ना। तो
देखिए अब हम एक बार जो है फिर से हम डेट वाइज मतलब किसका फॉर्म जो है वो कब निकलेगा मंथ वाइज हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए जनवरी में GDS NDA 1 का फॉर्म निकलेगा, फरवरी में GDS पुलिस का निकलेगा, मार्च में निकलेगा आपका स्टेट कलर का, ठीक है। उसके बाद निकलेगा, उसके बाद जो है अप्रैल में निकलेगा NDA 1 एग्ज़ाम, मई में निकलेगा SSC MTS CHSL फॉर्म निकलेगा, जून में निकलेगा, है ना, जून में निकलेगा SSC फॉर्म कंटिन्यू, है ना, इसका निकलेगा। उसके बाद निकलेगा अगस्त में आपका निकलेगा SSC MTS या फिर CHSL एग्ज़ाम का निकलेगा, है ना। सितंबर में निकलेगा NDA 2 एग्ज़ाम और अक्टूबर में निकलेगा बैंक क्लर्क एग्ज़ाम। तो ये रहा कुछ इम्पोर्टेंट जो कि वैकेंसी जो कि आप लोग का 2026 में निकलने वाला है। तो आपको एकदम ध्यान से चुपके से इन सभी फॉर्म को अप्लाई कर देना है, जिसमें सैलरी अगर मिनिमम भी जोड़े तो 50,000 प्लस जो है इसमें सैलरी रहने वाली है, ठीक है। तो इसमें आई होप कि आप लोगों को जो है जितना भी मैं बताया आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसी में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल में जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर ऐसे ही अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।